काशी सुमेरु पीठाधीश गुरु श्री शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती उदयपुर में बड़बड़ेश्वर महादेव चतुर्मास में 54 कुंडिया महायज्ञ मां बगला मुखी महायज्ञ की कल पूर्णाहुति शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती द्वारा की जाएगी। प्रेस वार्ता में शंकराचार्य ने कहा है कि भारत में हम गीता की शपथ लेते हैं पर लेकिन गीता पढ़ाई नहीं जाती है। शंकराचार्य ने कहा है कि कल विजयदशमी पर शस्त्र पूजन करना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए कि भारत आज नपुंसक नहीं है, शक्ति संपन्न है, अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त करे। विजयदशमी का पर्व संपूर्ण राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए शांति सुखद मंगल कार्य हो। ओम शांति। अक्टूबर हो गई है, 4 माह पूरे हुए हैं और जब उनका पदार्पण हुआ 23 जुलाई को और आज 23 अक्टूबर को परम पूज्य शंकराचार्य जी का हमारे मध्य पदार्पण हुआ है। अभी जो विषय है आपके सबके बीच में मैं रखता हूँ और आचार्य निमाणी से अपना बात कहें। महाराज पहले आप इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा। महाराज आप इंट्रोडक्शन महाराज कहते हैं तो पूरा जगह जाना फिर भी थोड़ा सा 2 शब्द बोल दिया महाराज के। परम आदरणीय प्रातःस्मरणीय श्री जगद्गुरु शंकराचार्य सुमेरु पीठाधीश्वर श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने इनको निमंत्रण दिया और इनकी व्यस्तता बहुत भयंकर थी, उसके बाद में भी हमारा निमंत्रण इन्होंने स्वीकार किया। इनके लिए मैं इस धर्म नगरी की ओर से मैं प्रणाम करता हूँ। और महाराज ने धर्म की पूरे भारत में धर्म के प्रति इतने जागृत किया है लोगों को, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आज धर्म की जो चल रही है इसमें इनका बड़ा श्रेय रहा है और आगे भी जो है इनकी जो है बहुत बड़ी बड़ी धर्म सभाएँ होती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, चेतना के लिए इन्होंने हर तरह से हमेशा प्रयत्न किया है। और मैं कहता हूं कि आज इस भारत को आपकी बहुत ज़रूरत है और इसी तरह से जिस तरह से हमें आपने जागृत किया है और ऐसे सदैव हमें करते रहिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मीटिंग और अंत में इस देश की जनता के साथ चीटिंग, जिससे समाज में अशांति है। इसलिए जो सनातन मान बिंदुओं पर अनर्गल प्राप्त करते हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून की जरूरत है। इस निंदा जैसे और ऐसे लोगों को देशद्रोह का लगाकर खुलेआम जो बगावत कर रहे हैं देश और धर्म, संविधान के विपरीत, संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान के दायरे में काम करेंगे, और जब पदों में पहुंच जाते हैं तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कानून जरूरी है जो इनको नियंत्रण कर सके, जिससे देश की एकता, अखंडता, शांति बनी रहे। महाराज आप जगत गुरु हैं। इस वक्त इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और अपने यहाँ इस पे भी राजनीति हो रही है, तो एक देश का स्पष्ट रुख क्या होना चाहिए भारत का, जो हमारा जगत गुरु होने के नाते गाय? भाई देखिए, हमास आतंकी हमला किया है और आतंक को संरक्षण, संवर्धन किसी भी स्थिति में नहीं दिया जाना चाहिए, किसी भी देश का हो। तो हमास रात में लोग सो रहे से किस स्थिति में थे, 5000 से ज़्यादा लांचर बमों से हमला किया, तो इससे बड़ा आतंकी हमला नहीं हो सकता। और जो हमास का आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं वही भारत के बर्बादी का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सरकार का मत था, सरकार ने तो स्पष्ट कह दिया कि हम किसी भी स्थिति में आतंकवाद का सपोर्ट नहीं कर सकते। तो जिनके अंदर तनिक भी मानवता जिंदा है, इंसानियत जिंदा है और नैतिकता जिंदा है, तो हमास के आतंकी हमले को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसका प्रतिकार, विरोध करना चाहिए। और अपनी आत्मरक्षा में इजराइल जो कर रहा है वो किसी भी देश के साथ होगा, वो आत्मरक्षा अपने देश की प्रजा, जनता की रक्षा के लिए करना चाहिए। यही धर्म है, यही राष्ट्र है और यही संस्कृति के संवर्धन के लिए व्यक्ति को करना चाहिए। महाराज ये कुशाल चातुर्मास यहाँ होगा पहली बार, लेकिन चातुर्मास आज से नहीं है,
ये हजारों साल आचार्य शंकर का 2509 वर्ष हो गए आदि शंकराचार्य, और उन्होंने चातुर्मास की व्यवस्थाएं सन्यासियों को उस समय दिया। युधिष्ठिर सम्मत 2662 509 ईसा पूर्व आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने सन्यासियों के लिए 4 महीने की व्यवस्थाएं दिया, क्योंकि बरसात रहती है, यात्रा आदि में परेशानी होती है, तो 1 महीना बैठकर वो उपासना करें, आराधना करें और दैवी शक्ति प्राप्त कर लोक कल्याण का कार्य करें। अब नकारात्मक वृत्ति लोगों के अंदर ज़्यादा है, कुछ प्रचार प्रसार या लोगों को जोड़ने में आज का समाज भौतिकता की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, आध्यात्मिकता से थोड़ा किनारे हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमको लोगों को जोड़ना चाहिए, आमंत्रण करना चाहिए, और लोग जुड़ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। अब 100% तो कहीं लोग नहीं जुड़ते, लेकिन अगर 50% भी जुड़ रहे हैं तो इस कलयुग में कम नहीं। और थोड़ा जो इसका प्रचार तंत्र है, कमेटी के लोग हैं, अखबारों से ही हर चीज़ का प्रचार नहीं होता, हर घर तक लोगों को आमंत्रण पहुंचाना चाहिए, और लोग आमंत्रण जाएगा तो जरूर आदमी आएगा। ऐसा नहीं है, पहले की अपेक्षा धर्म कर्म आज ज़्यादा हो रहा है, कहीं भी ले लो, और लोगों की संख्या भी कम नहीं जुट रही। लेकिन अब यहाँ कुछ होगा, अब यहाँ का स्थानीय भौगोलिक स्थितियाँ आप लोग ज़्यादा वाकिफ हैं, और उस पर चिंतन कर वो स्थिति, इस देश की जो मूल आत्माएं थी, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्थाएं थी, वो सब एक तरह से शिक्षा से किनारे कर दिया गया, और परिणाम सबके सामने है। हाँ, तो जब यहाँ न महाराणा, न पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, बाजीराव पेशवा, बंगाल में सुभाष वगैरह, ये जितना बलिदान, या 1857 की क्रांति का पहला सूत्र मंगल पांडे ने किया। सबसे ज़्यादा आज़ादी में बलिदान अगर किसी ने दिया तो इन ब्राह्मणों की हम भूमिका रही। सबसे ज़्यादा जितना बलिदान हुआ या संघर्ष हुआ, इन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं किया। सेना की बात आई तो दलित लोग रहे, कुछ मुसलमान रहे, और मुसलमानों ने जो इतिहास है, ये लड़ाई में पाकिस्तान की नहीं लड़े, सेना के मेजर को मार दिया, कर्नल को मार दिया, 400-500 सैनिक मारा, तब उसमें बना कि ये मुसलमान सेना में नहीं रहेंगे। हाँ, बहुत सी ऐसी स्थिति आई हैं, बहुत सी चीज़ें दबा दी गई, लेकिन बलिदान देना होगा, संघर्ष करना होगा। तो सवर्ण पहला अगर क्रांति किया तो मंगल पांडे ने किया, किसके लिए किया? गाय के लिए, कि गाय की चर्बी लगी। तो इतिहास तो बहुत कुछ है। आज़ाद भारत का पहला अखंड भारत का प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस रहा। किन स्टेटों के किन जिलों में पढ़ाया जाता है कि नहीं, आज़ाद भारत के 15 देश उनको मान्यता दे चुके हैं, लेकिन कहीं के इतिहास में कुछ बताया जाता है उनके बारे में? तो जब हम अपना इतिहास, क्रांति का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे अपनी पीढ़ी को, तो कहाँ से पढ़ेंगे? अब वामपंथी विचारधारा भरा हुआ है, तो इसलिए इतिहास जो अपने देश को भूल जाता है। आज इजराइल क्यों जिंदा है? वहाँ का मूल गीता लेते हैं। हमारे यहाँ न्यायपालिका में गीता की शपथ तो लेंगे, लेकिन गीता नहीं पढ़ाया जाएगा। भारत के संविधान में आर्टिकल 28 और 29 में भारत की सांस्कृतिक 14 विद्याओं को पढ़ाने पर रोक है। हाँ, मुसलमान कुरान हदीस पढ़ावे कोई रोक नहीं, ईसाई बाइबल पढ़ावे कोई रोक नहीं। 75 में सनातनियों के लिए कानून बना 1 शादी 2 बच्चे का, लेकिन वो मुसलमानों के लिए नहीं बना, ईसाइयों के लिए नहीं बना, यहूदी पारसी बहाइयों के लिए नहीं बना, कि हिंदुओं की संख्या कम हो जाए और लोगों की संख्या बढ़ जाए, जो आज हो रहा है।